ड्रामा सीरियल फासले के नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जब एनी सोचेगी कि आखिरकार ज़ावियर ठीक ही कह रहा है, मैं शादीशुदा इंसान तो डिजर्व नहीं करती। बेशक पप्पा मुझसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करती हैं, लेकिन इतनी भी नफरत क्या कि वो मेरी शादी एक शादीशुदा इंसान से करवाने पर तुल चुकी हैं और उनके नज़दीक तो सब कुछ पैसा ही है, उन्हें पैसे के अलावा कुछ और नज़र ही नहीं आ रहा। यहाँ तक कि अपनी सगी भतीजे की खुशियाँ भी नहीं। मैं नहीं जानती कि आखिर मेरे पप्पा मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं और वो मेरे साथ ये सलूक क्यों करेंगे और ये सब कुछ क्यों करेंगे। आखिर मैंने उनका बिगाड़ा ही क्या है। उधर आप देखेंगे कि जब आदिल कहेगा ज़ावियर से कि मुझे लगता है कि शायद तुम्हें बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से चाहने लगे हो एनी को। मैं तो कहता हूँ कि अभी भी तुम्हारे पास मौका है और जाओ और जाकर ज़ावियर के अंकल से बात करो। मुझे लगता है कि शायद वो तुम्हारी बात ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि उनके लिए एनी की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए ज़ावियर मैं तुमसे कहता हूँ कि जाओ और एनी के अंकल से जाकर बात करो। बेशक उसकी फुप्पो उसकी खुशियों के खिलाफ हैं, लेकिन मैं नहीं इसको मानता कि उसके फुप्पा भी ऐसे ही होंगे। मुझे लगता है कि शायद वो एनी से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और वो तुम्हारी बात का भरम हरगिज़ रखेंगे। इस पर कहेगा ज़ावियर कि अगर तो उन्हें एनी के बारे में सोचना होता तो वो उस वक्त सोचते जब किश्वर आंटी उसके लिए इस तरह से फैसला ले रही थी। इस पर कहेगा आदिल के तुम्हें अगर तो उनके मामलात के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता तो मुझे लगता है कि शायद तुम्हें बोलना भी नहीं चाहिए और जाकर एक दफ़ा तो सारी सच्चाई के बारे में मालूम करना चाहिए। उधर आप देखेंगे कि जब शबी देखेगी कि एनी हरगिज़ भी खुश नहीं इस रिश्ते से, तो वो कहेगी जब किश्वर को कि किश्वर आंटी आखिर आप क्यों ज़बरदस्ती कर रही हैं शबी के साथ, जब वो इससे शादी ही नहीं करना चाहती। इस पर कहेगी जब शबी से एनी की फुप्पो के अच्छा आखिर तुमने तो खुद तो भागकर शादी कर ली और तुम क्या चाहती हो कि एनी भी तुम्हारे ही नक्शे कदम पर चले और इसी तरीके से शादी करे तो हम तो हमारे घर की खुशियाँ देख ही नहीं सकती हो। इस पर शबी कहेगी कि ऐसा हरगिज़ भी कुछ नहीं है। उधर आप देखेंगे कि जब ये सारी बातें ज़ीनत बीबी को पता चलेंगी तो वो फौरन से जाएगी किश्वर के पास और जाकर लड़ेगी और कहेगी कि तुम होती कौन हो मेरी बेटी को इस तरह से ताने देने वाली। उधर आप देखेंगे कि जब देखेगा आदिल कि ज़ावियर बहुत ही ज़्यादा परेशान है तो वो जाएगा एनी के पास और एनी से जाकर कहेगा कि मुझे लगता है कि शायद तुम्हें ये शादी करने से पहले एक बार फिर सोच लेना चाहिए, क्योंकि ज़ावियर ये मुल्क छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाने लगा है। सिर्फ तुम ही हो जो उसको रोक